चलिए जान लेते हैं आज दोपहर में आजादपुर मंडी में क्या कुछ भाव रहा। हमारे साथ सोनू भाई साहब जुड़े हैं। भाई साहब जी नमस्कार। जी नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं भाई साहब जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्र है मालिक का। जी जी। सोनू भैया आज 20 तारीख हो गई है, शुक्रवार का दिन रहा। क्या कुछ माहौल दोपहर में प्याज के बाजार में चलता नजर आया? देखिए आज नवरात्रि का कहीं ना कहीं जो हमें असर आज भी देखने को मिल रहा है। आमदनी तो हमारे पास 40 से 41 गाड़ी आज फ्रेश आई हैं। 29 गाड़ी हमारी मंडी में कल की रही हैं और 30 गाड़ी जो है फड़ों पे नीचे उतरी हुई है। 100 गाड़ी मंडी के अंदर जो है फ्रेश और बैलेंस मिला करके है। बाकी अगर बिक्री की बात करें तो बिक्री बहुत कम है मंडी के अंदर जो है। अच्छा, जी, क्या कारण लगता है उसका? नवरात्रि की ये वजह देखिए से? नवरात्रि है, नवरात्रों की वजह से ही बिक्री का फर्क है जो भी है। जी जी। जो भी अभी बिक्री हमारी मंडी की अभी निकलनी है, जो भी हिसाब किताब बनेगा वो या तो शनिवार को कल से होगा, नहीं तो फिर वो सोमवार से जाके होगा जो भी होगा। जी। सोनू भैया गाड़ियों में क्या आज आवकों में कितना फर्क लगा कल के हिसाब से? ये कल से समझिए, अगर कल की बात करते हैं तो कल के और आज के दिन के अंदर जो है मान के चलिए कि 3-4 गाड़ी जो है बढ़ी है मंडी के अंदर। और जो कल 38 गाड़ी थी आज 41 गाड़ी फ्रेश आई हुई है। अच्छा, कहाँ कहाँ से आज कितनी कितनी गाड़ियां हैं? इसमें भैया एनसीसीएफ की 24 गाड़ी हैं और जी। पूना की 6 गाड़ी हैं, एमपी की 11 गाड़ी हैं, राजस्थान की 17 गाड़ी हैं और नेफेड यूनिट के अंदर जो है वो 4 गाड़ी है। और नासिक और नेफेड की जो आज की और कल की गाड़ियां हैं वो हैं 8 गाड़ियां हैं समझिए वो जो है। मतलब 70 के लगभग हो गई ना? हाँ, फ्रेश अराइवल जो है कल की और आज की मिला के 70 गाड़ी है और 30 गाड़ी जो माल नीचे खड़ों पे उतरा हुआ है। जी जी। और सोनू भैया अगर हम बात कर ले भाव की, तो स्टेट वाइज आज भाव क्या बनता नजर आया? स्टेट वाइज भैया एनसीसीएफ के मालों के भाव तो समझिए 1000 रुपये से लेकर के और 1100 की रेंज में है। कोई बहुत बढ़िया हो तो 1100 के ऊपर है। और अगर हम बात करें पूना के मालों की तो पूना के मालों में बढ़िया माल जो है वो 14 रुपये से लेके 1400 से 1450 रुपये की रेंज में है। नीचे में जो जिसे पत्ती कम है मालों की एवरेज साइज है वो माल जो है 1200-1250 की रेंज में है। और बात करें हम एमपी के मालों की तो एमपी में बहुत सुपर क्वालिटी वीआईपी जो है वो एक गाड़ी हमारी मंडी में 1500 की बिकी है। बाकी जो जनरल पोजीशन उसकी है वो मान के चलिए 1000 रुपये से लेकर के और 1200-1250 रुपये की रेंज में है। और अगर हम बात करें फिर राजस्थान के मालों की, राजस्थान में बढ़िया क्वालिटी ये जो अजमेर का माल है बिल्कुल सुपर में वो 1400 से 1450 की रेंज में है और नीचे में 1100-1200 रुपये की रेंज है। और अब कुचामन के मालों की बात करें तो वो 1000 रुपये से लेकर के और 1200-1250 की रेंज में है। और इसके बाद हमारा नेफेड जो है, नेफेड के अंदर जो है वो मान के चलिए 950 से लेकर के 1000 रुपये की पोजीशन है। और जो हमारी मंडी में नासिक की जो डायरेक्ट गाड़ियां हैं बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का माल जो मोटा माल है वो कहीं ना कहीं जो है 1350-1400 की रेंज में बिका है। और नीचे में वो जो एवरेज माल और एवरेज हल्के माल हैं वो मान के चलिए वो एनसीसी और नेफेड के भाव में है 1000 से लेके 1100-1150 की रेंज में है। जी। जी, अच्छा, पुणे और एमपी की बात करें तो इन दोनों के भावों में कितना कितना अंतर मान सकते हैं? देखिए एमपी में जो सुपर की एक आधी गाड़ी आती है उसका रेट तो देखिए पूना की टक्कर पे चल रहा है, वो बराबर ही बिकते हैं वो वाले जो है। बाकी मालों की बात करें तो बाकी हल्के एवरेज माल आते हैं वो वाले मालों के अंदर एमपी का जो है 1000, 1100, 1150, 1200 रुपये का भाव है। जी। सोनू भैया जैसी पकड़ की खबरें आ रही हैं पीछे मंडियों से, वैसा कुछ आजादपुर मंडी में भी नजर आ रहा है फिलहाल? कहते हैं जैसा पीछे सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे भावों में जो है कुछ अच्छा उठाव बना हुआ है, कुछ अच्छी चमक बनी हुई है। तो ऐसा कुछ आजादपुर मंडी में भी फिलहाल जो है बना हुआ है क्या माहौल? ये देखिए उठाओ तो यहाँ पे सोमवार से अच्छा हुआ है और बाजार भी तकरीबन तकरीबन जो कुछ ना कुछ पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते में 200-300 का उछाल में आया ही है। और अगर हम पीछे की बात करते हैं पीछे जैसे स्पीड माल की सोमवार से लेके और कल तक जो पकड़ी थी परसों तक में यानी कि हमारे बुधवार तक में उसके मुकाबले कल में और आज में जो है कहीं ना कहीं जो है मार्केट थोड़ी मंदी रही है जिसके चलते में थोड़ा बिक्री के अंदर भी फर्क नजर आ रहा है और थोड़ा जो है भाव में भी फर्क नजर आ रहा है उसका जो जी। अब हमारे बहुत सारे किसान साथी व्यापारी भाई जो है आजादपुर मंडी की तरफ देख रहे हैं और उनको उम्मीद है कि यहाँ से कुछ उनको अच्छा भाव मिल सकता है। तो क्या अब आने वाले दिनों में अगर वो लेकर आते हैं आजादपुर मंडी में प्याज, तो आपको क्या लगता है क्या कुछ माहौल जो है बनता नजर आ सकता है? कैसा भाव मिल सकता है उनको? दीपक जी देखिए जिस हिसाब से पीछे अराइवल एकदम से कम हुई है, अगर तो वो अराइवल एक्चुअल में कम है कि भाई जैसे एक होता है कि भाव बढ़ता है तो किसान कहीं ना कहीं माल को रोकता है, वो और उम्मीद करता है कि माल का भाव और मिले, एक तो वो होता है। और दूसरा क्या है कि माल की शॉर्टेज होती है तो माल की कमी होती है। अगर तो माल की कमी होती जा रही है बीच में
तो माल का भाव जो है मुश्किल है, इससे नीचे जाएगा। माल का बाजार जो है वो टिका रहेगा। कुछ ना कुछ जो है हमारी मुनाफे के बाद में जैसे बिक्री निकलती है तो हर जगह पर जो है डिमांड बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं अगर माल पीछे कम होता है तो बाजार के अंदर कुछ ना कुछ छाल देखने को और मिल सकता है उसके अंदर। जी। अब इसमें एक महत्वपूर्ण जो अहम रोल नज़र आ रहा है सोनू भाई साहब, वो नेफेड और एनसीसीएफ का नज़र आ रहा है। जी तो उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया लगती है कि आने वाले दिनों में कैसा क्या उनकी तरफ से आवकें रह सकती है मंडियों में? देखिए, जैसा कि हमारी मौजूदा सरकार ने जो इस टाइम जो बंदोबस्त किया हुआ है कि जिस हिसाब से उन्होंने मंडियों के अंदर अपने माल लगवाए हुए हैं और नेफेड के माल आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो है मार्केटों के अंदर जो है रेट जो है वो कहीं ना कहीं जो उम्मीद हमें ज़्यादा की लग रही थी, वो सरकार की प्याज आने की वजह से कहीं ना कहीं वो रेट जो है सब रुके पड़े हैं। वो जो उसमें कोई चढ़ाव नहीं आ पा रहा है बिल्कुल भी। नहीं तो अगर आज के टाइम में नेफेड और एनसीसीएफ का माल ना हो तो बाज़ारों का जो रेट है वो कहीं न कहीं जो है आपको ऊपर ही चलता हुआ नज़र आता है, कम नहीं आता है। अगर ये माल आगे आने वाले टाइमों में सरकार की तरफ से कम होता है या फिर नेफेड का कुछ माल कम होता है तो बाज़ार कुछ ना कुछ ज़रूर और ऊपर तेज़ी से बढ़ सकता है कुछ ना कुछ। नहीं तो जो बाज़ार चल रहे हैं इसमें 150 रुपया जो है, 150 रुपये, 200 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी जो बाज़ार जो फिलहाल इस टाइम जो बाज़ार चल रहे हैं, ये उम्मीद तो पक्की है कि इससे नीचे का बाज़ार अभी नहीं जाना चाहिए, जहाँ तक हमें उम्मीद है इसकी। जी। इस बार ये भी सुनने में आ रहा है कि राजस्थान से भी जो है अच्छी आवक रहने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। अलवर के जो प्याज है वो पिछले साल तो बारिश की वजह से कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से माल भी हल्का हुआ और किसानों के पास माल भी कम निकला है। इस साल जो है जिस मौके पर बारिश चाहिए थी वो बारिश उनको मिली है। माल के अंदर कोई खराबी नहीं है और आने वाले टाइम में जो हमारे अलवर की खैरथल की जो फसल है वो कहीं न कहीं जो बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है और भाव भी उनको जो उम्मीद है वो अच्छा मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है हमें। सोनू भैया क्या लगता है नेफेड और एनसीसीएफ ने अभी लगभग अपना कितना माल निकाल दिया होगा? देखिए, माल तो उनका जो निकलता जा रहा है लेकिन उनकी करंट भी जो है वो भी माल उनका जो है आता जा रहा है। वो माल के मार्केट से जो है अपना माल कम नहीं होने देंगे, वो लगातार मार्केट से बने रहेंगे, जिससे कि हमारी जनता, आम जनता जो है उसको भी परेशानी ना हो और पीछे जो किसानों को रेट दिया हुआ है उससे उनको भी परेशानी नहीं होनी चाहिए इसकी वजह से। जी, और बाकी डायरेक्ट स्टॉक की कुछ जानकारी मिल रही है कि अब कितना बचा होगा पुराना जो हमारा प्याज है डायरेक्ट? भैया देखिए, इसकी तो हम ज़्यादा नहीं उम्मीद कर सकते लेकिन कहीं न कहीं जो है पहले के मुकाबले अभी जो माल जो स्टॉक में है वो कहीं न कहीं जो पहले से बहुत कम है। और अगर हम परसेंटेज को लेकर के चलते हैं तो मान के चलिए 20% या 20% से ज़्यादा जो है एमपी के अंदर हो सकता है। 15 से 20% का हम राजस्थान का आइडिया ले सकते हैं। और अगर नासिक की बात करें तो देखिए, नासिक बहुत बड़ा गढ़ है और वहाँ पे महाराष्ट्र में तो समझिए आपका पूना लाइन गया है, नासिक गए तो वहाँ का आइडिया ले पाना मुश्किल है। फिर भी हम आइडिया यही लेके चल रहे हैं कि 30 से 35% का माल जो है वहाँ पर भी अभी होना चाहिए अभी जो है। जी। जी। सोनू भैया 20 से 25 दिन के अंदर दिवाली भी आने वाली है। जी। तो क्या लगता है बहुत सारे हमारे किसान और व्यापारी भाई हैं जो अभी प्याज को रोक के बैठे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि दिवाली के आसपास हम बेचेंगे तो शायद कुछ हमें अच्छा भाव मिले। उनको क्या कहना चाहते हैं? क्या उनको बेनिफिट हो सकता है? देखिए, बेनिफिट एक ही तरीके होता है। अगर पुराना माल जैसे कम हो रहा है, अगर ये कम रहा और नया माल नहीं बढ़ता है हुँ। तब तो पुराने माल में अच्छा मौका मिल सकता है। कुछ ना कुछ सभी लोगों का मुंह मीठा होने की उम्मीद है। अगर नए माल में आमदनी बढ़ती है आगे तो फिर भाव का वो चढ़ना जो है मुश्किल लगता है। फिर बाजार जो है यहीं पे टिके रहने की उम्मीद रहेगी उसमें जो है। जी। और क्योंकि हमें नए माल को भी जो है नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो भी कहीं न कहीं जो है इस टाइम मार्केट के अंदर आने की उम्मीद है उसकी भी। जो अभी बेलगाँव और अगर बात करें हुगली की तो ये माल जो नए जो है इसी टाइम निकलते हैं। जी, अगर वहाँ पे उम्मीद ज़्यादा, अगर माल वहाँ पे फसल अच्छी है और माल वहाँ पे निकलना शुरू होता है ज़्यादा उम्मीद से, तो कहीं न कहीं जो यहाँ की तरफ लोडिंग बढ़ेगी जिसकी वजह से मार्केट जो है थोड़ी बहुत डाउन हो सकती है। नहीं तो अगर नया माल नहीं आएगा तो फिर पुराने माल में भाव जो है बहुत अच्छा मिलना चाहिए आ जाएगा। जी। सोनू भैया लगता है कि सोमवार को कुछ आवकें जो है बढ़ती नज़र आएँगी? ये हो सकता है जिस हिसाब से पिछले 1-2 दिन में भी आवक बढ़ी है, तो उस हिसाब से हो सकता है कि यहाँ पर भी जो है आमदनी थोड़ी बहुत बढ़ सकती है उसकी जो है। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सोनू भैया, आपसे लगातार अच्छी जानकारी हमारे सभी किसान साथी व्यापारी भाइयों को मिलती है। बहुत जी। ज़्यादा मार्गदर्शन मिलता है क्योंकि आज़ादपुर मंडी एशिया की बड़ी मंडियों में गिनी जाती है और जी। यहाँ से जब उनको जानकारी मिलती है तो उन्हें काफ़ी मार्गदर्शन मिल जाता है। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। सोनू भैया ऐसे ही आपकी सेवा हमेशा मिलती रहे हमारे साथियों को। और एक बार कॉन्टैक्ट नंबर अपना बता दीजिए, फ़र्म का नाम बता दीजिए ताकि संपर्क करने में किसी को दिक्कत ना हो।
जी, हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फ़ंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674 98 110 41 674। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया। शुक्रिया सर, शुक्रिया।